हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरू करते हैं संविधान की शपथ। बिहार में बहार है ऐसा कहने वाली सरकार पुल बनाती है 6 साल में, लेकिन उस पुल का हिस्सा 1 महीने भी नहीं टिक पाता, पहली बारिश में ही भर कर गिर जाता है। नतीजा यह होता है कि सुशासन में लोग अपने अपने इलाकों में बंधक बन जाते हैं। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से कुशासन ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसी बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इन सब के बीच सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। क्या नीतीश का सुशासन ढह रहा है? धीरे धीरे करते करते टूट गया। ये जो हिस्सा है जो देख रहे हैं आपकी ऊपरी परत इस सड़क की, ये भी कभी भी टूटकर नीचे पानी में बह सकती है। 1 महीने में ही ढह गया बिहार में सुशासन का पुल। 8 साल में बना पुल 29 दिन में बारिश से हार गया। हम आग्रह करेंगे मुख्य सचिव से कि अब आगे भाई अब यहीं से बैठ करके हमसे अब मत करवाइए। जहां कहीं भी जाना है कोई व्यवस्था करिए, हम लोग वहां जाएंगे और वहां पर जाकर के कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। चुनाव से पहले विपक्ष को मिला हमले का मौका। क्या नीतीश कुमार जो है संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए? हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी मंत्री को तुरंत आनन फानन में ही बर्खास्त करें। सरकार कह रही है प्राकृतिक आपदा में पुल टूट जाते हैं। जब पानी का तेज बहाव होता है, जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, कितनी सड़कें हमारी कट जाती है, कई बार तो पुल बह जाते हैं। प्रत्यक्ष वहां जाके देखिए तो दिखाई पड़ता है कि तेज बहाव के कारण केवल मिट्टी कटी है, अप्रोच का कटा है, वो तो होता ही रहता है। यहाँ गोपालगंज में पुल टूटने से बाढ़ के कहर में पड़ी दोहरी मार। जब शिलान्यास किया गया था तो साथ में नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि अब हम अप्रोचिंग रोड अलग से नहीं बनाएंगे, उस पुल को मरम्मत साथ साथ चलता रहे, इसलिए अप्रोचिंग सड़क बनाएंगे और इसको लेकर के ये पुलिया बनाया गया। अब इस पुलिये के नीचे देखिए कि ये जो मिट्टी है ये धीरे धीरे करके कटने लगी। 3 लाख क्यूसेक पानी का दबाव नहीं झेल पाया ये पुलिया और पूरा मिट्टी को यहाँ से बहा कर ले गया। इसमें एक साइड में लगाना था, बोल्डर पिचिंग भी करना था, जो अत्यधिक पानी समय से पहले आने के कारण ये बोल्डर पिचिंग इस अप्रोच में नहीं हुआ, जिसके कारण ये टूटा। बाढ़ का ये हाल कि जनता नाव पर लाद रही है गृहस्थी। बिहार में लॉकडाउन, कोरोना के केस ने तोड़े रिकॉर्ड, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का ये है हाल। नीचे हम लोग ठेला से आते हैं, जाते हैं, जितने काम है सब ठेला से आना है, जाना है। कोरोना और बाढ़ से जूझ रहे बिहार में चल रही है चुनाव की तैयारी। लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए और जान है तो जहां है। चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जान को हम बचा सके, लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके, ना कि उनकी जान ले सके। भ्रष्टाचार राजद की संस्कृति, उनका संस्कार, उनकी विरासत और उनकी पहचान है। क्या बिहार बेहाल है क्योंकि नीतीश सरकार है? क्या नीतीश का सुशासन ढह रहा है? आइए आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से नेता अजय आलोक हैं हमारे साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले शाहनवाज भाई को आना चाहिए और बताना चाहिए ये होता ही रहता है, ये न्यू नॉर्मल है बिहार में। क्या होता रहता है रोमाना जी? आपके मंत्री जी बता रहे हैं कि जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, ऐसी प्राकृतिक आपदा में ऐसा हो जाता है, अप्रोच रोड कट जाती है। वो कह रहे हैं होता ही रहता है, ये होता ही रहता है। देखिए जिस 70 घाट पुल के जो क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है, वो 18 किलोमीटर लंबा पुल है जो आजादी के बाद बहुत बड़ी डिमांड थी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बनाने का काम किया। लेकिन बाढ़ की त्रासदी ऐसी आई है, मैं कोसी इलाके से हूं और आप जानते हैं कोसी में भी बाढ़ आया था, लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ये देश को बताना चाहता हूं। नंबर 2 जो अप्रोच रोड है उसमें जो 2-3 पुलिया है वो जरूर डिस्टर्ब हुई है, अप्रोच थोड़ा कटा है
क्योंकि बाढ़ का जब फ्लो आता है तो पानी में जो मिट्टी का अप्रोच बना होता है वो कटता जरूर है। उनके कहने का मंशा एकदम नहीं था नंदकिशोर यादव जी का कि ऐसा होता रहता है। बाढ़ की त्रासदी हम बिहार के लोग झेल रहे हैं, मोतिहारी में हम झेल रहे हैं, गोपालगंज के इलाके में, उधर कोसी के इलाके में, और कई जगह जब बाढ़ का ये पानी आता है तो हम सब बिहार के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि पानी हमारे हाथ में नहीं है, वो नेपाल की तरफ से आता है। और इतनी बड़ी त्रासदी आती है, उसमें भी कई बार कोसी त्रासदी में तो बड़े बड़े पुल भी बहे थे, लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि पुल अभी वहां पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अप्रोच कटा है उसको जल्द रिपेयर करेंगे जैसे ही पानी खत्म होगा। शाहनवाज भाई, मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक ये कहकर कि साहब 264 करोड़ के पुल को कुछ नहीं हुआ है। सवाल ये है साहब, वो जो 264 करोड़ का पुल बन रहा था, जिसे 2015 में बन जाना था, वो बनकर ही तैयार हुआ है। अभी 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया। उसी 264 करोड़ के पुल के साथ साथ ही इन पुलिया का भी तो निर्माण हुआ ना सर, और ये पुलिया जो है वो बैठ जाती है, मतलब संपर्क तो उस पुल से कट जाता है, और संपर्क पुल से कटता है, बंधक बिहार के लोग बन जाते हैं। तो ये तो सुशासन ही ठहरा है डॉक्टर अजय आलोक। चलिए, आपका ये सवाल भी अच्छा है, लेकिन मत भूलिए रोमाना जी, पिछले 15 वर्षों में इसी सरकार ने 264 करोड़ नहीं 2.5 लाख करोड़ के 14,563 पुलियों का निर्माण करवाया है। उसमें से एक भी आज तक नहीं था। 3 लाख क्यूसेक पानी अगर एक रात में छोड़ा जाए तो किस दबाव से वो, किस वेग से वो पानी आता है। गलती है यहाँ पे इंजीनियर, जैसे हमारे पूर्व विधायक मंजीत वहां बता रहे थे कि अप्रोच रोड के चारों तरफ हमेशा बोल्डर लगाए जाते हैं। बोल्डर लगाने के बाद उसमें कंक्रीट सीलिंग भी की जाती है ताकि मिट्टी ढह नहीं पाए, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा था इसलिए अप्रोच रोड पे वो काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक जांच का विषय बनता है और इसकी जांच किए भी गए। 1 से 2 दिन के अंदर पूरा रिपेयर करके आवागमन और यातायात को भी चालू कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज सुबह से जिस तरह से 70 घाट पे हंगामा मचा हुआ है, जैसे अंधे के हाथ में बटेर लगे। अरे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोई नई बात नहीं है। हर साल हम बाढ़ झेलते हैं, हर साल हमारे रोड डिस्टर्ब होते हैं, हर साल नई नई टेक्निक बना के हम पुल बना रहे हैं, इसलिए हमारे पुल नहीं टूट रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। लेकिन रोड का डिस्टर्बेंस हर साल होता है, और खासकर बाढ़ बढ़ती एरिया में, और उसके बावजूद 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड तरीके से सड़क भी बना लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ये तो आपने सीधे हमला कर दिया है मृत्युंजय तिवारी जी को। अब आना होगा, अंधे के हाथ बटेर लग गया। कभी जिसने कभी पुल ही नहीं बनाया हो उसको पुल के बारे में पता क्या होगा? जवाब ले लेती हूँ। पुल बनाया हो जेडी कांग्रेस ने तो बता दे जरा मुझे। चुनावी साल में मौका मिल गया, अंधे के हाथ बटेर लग गया। मृत्युंजय तिवारी, सब निशाने आप पर। देखिए रोमाना होता रहता है कि सरकार शराब चूहा है, बांध चूहा काट देता है, बाढ़ से पुल ढह जाता है। 29 दिनों में 264 करोड़ रुपए की राशि से बना पुल ढह गया। ये कहते होता रहता है, बिहार की जनता रोता रहता है और बिहार की सरकार सोता रहता है। यही तो इनका कारनामा है। पुल का पैसा तो ये आरजेडी के विधायकों को तोड़ने में लगा रहे हैं, तो ये पुल में क्या खर्च करेंगे? पैसा तो पुल में खर्च हो नहीं रहा है, खर्च हो रहा है बिहार सरकार आरजेडी के एमएलसी को तोड़ने में व्यस्त है। इसीलिए इनको तो अब जनता का जो सैलाब आएगा उसमें बिहार सरकार बह जाएगी, तब इनको पता चलेगा होता रहता है। अच्छा सर देखिए, मेरे साथ इस समय एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जी इस समय जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं साहब ये भ्रष्टाचार का पुल, ये सुशासन नीतीश का डहरा है, पुलिया नहीं डह रही है। लेकिन वहीं अभी अभी डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि साहब ये चुनावी साल है, ये तो वही मिसाल है यहाँ पर कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि सिर्फ एक पुल का सवाल नहीं है। मैं लगातार में गुलपड़ास में बाढ़ की। आप ये दुधारू गाय समझते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे सिंचाई विभाग को ये चारागाह समझिए दुधारू है। लगातार अरबों करोड़ों रुपया बाढ़ पर। बाढ़ की जो स्थिति है कि जब भी बाढ़ आता है ये हमेशा चैलेंज में लेते। 15 सालों के अंदर 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने
जब सीमांचल में बाढ़ आई थी तो देने की घोषणा किया था। अब कितने बांध टूटते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले हमारे सुशासन बाबू गए थे, कमला बांध पर जाके प्रवचन देके आए नेपाल के बारे में। आपको आश्चर्य होगा, जब पानी बरसना शुरू होता है, बाढ़ आता है, तब ये 240 करोड़, आप तो एक पुल पर 240 करोड़ की बात कर रहे हैं। जहां आप यदि आप एस्टीमेट घोटाले पर जाएंगे तो गंगा ब्रिज ड्राइव 5,000 करोड़ का हो गया, जबकि 800 करोड़ का टेंडर हुआ था। वो टेंडर 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, अभी तक एक हिस्सा नहीं बनी। म्यूजियम में 800 करोड़ का टेंडर हुआ, 4,500 करोड़। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी और ये एस्टीमेट इसका गलत था, बढ़ता चला गया। इसी तरह विधानसभा का टेंडर कुछ और था, हो गया 1,800 करोड़। इसी तरह बापू सभागार की जरूरत नहीं थी, वहां का टेंडर कुछ और था, हो गया कुछ और। अभी पटना में 2 पुल गिरे हैं, एक पुल का सवाल नहीं है। अभी बस स्टैंड में पटना में पुल गिरे, आप इस पर मैं खिसित नहीं जाऊंगा। इसकी इंक्वायरी हो, मंत्री जी बर्खास्त हो, कुछ भी हो, ये नैतिकता और मोरल। अब चुनाव के समय मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। हम जवाब देंगे। मोसेरा भाई, 30 सालों में बिहार के अरबों करोड़ों रुपया जनता की इन लोगों ने जिस तरीके से एस्टीमेट घोटाले में लूटा है, खास तौर पर मैं बाहर की बात कहना चाहूंगा। हालात इतने बुरे हैं, हमारे ही 5 किलो चावल, 1 क्विंटल अनाज चाहिए बाहर में। पहले तो ये लूटते हैं, पहले पूरा का पूरा बांध तोड़ते हैं, मोतिहारी से लेकर कमला, गोदावरी, गंडक, बलान, गोदी बलान, महानंदा, केहर, कनहर, कोसी, सोन, ये जिंदगी तबाह कर दी है इन लोगों ने। 30 साल के अंदर हमारी जिंदगी जीने के लायक नहीं रही, हम लोग नर्क में चले गए। ठीक है पप्पू यादव जी, आप जो यहाँ पर बुनियादी सवाल उठा रहे हैं सर, आप जो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं और आप यहाँ पर 30 साल की बात करने लगे हैं आप बैठकर, तो मैं जवाब लूंगी सर आपके सवालों पर। लेकिन देखिए, बात 264 करोड़ की नहीं है जो इस पुल की लागत बताई जा रही है। यहाँ पप्पू यादव को आपने सुना, इन्होंने बात जो है वो हजारों करोड़ तक पहुंचा दी है। इस पर मैं अजय आलोक से जवाब लूं, उससे पहले बड़ी खबर इस समय की, ब्रेकिंग न्यूज। आप ये जानिए कि ये जो पूरा मामला हुआ है ना पुलिया ढहने का, इसमें सरकार में सहयोगी एलजेपी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सवाल उठाया है। एलजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एलजेपी ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सरकार में सहयोगी एलजेपी का सीधे नीतीश पर निशाना। जीरो करप्शन पर सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। जीरो करप्शन पर सवाल, ये घटना उठा रही है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। मुझे लगता है अब आना चाहिए यहाँ पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को। आप जो पुल पुलिया का फर्क बता रहे थे ना, वो लगातार हम एबीपी न्यूज पर चला रहे हैं। संविधान की शपथ में भी वो नीचे दर्शकों के लिए जानकारी चल रही है। अब ये तो आपके सहयोगी हैं और ये खुद ही कह रहे हैं कि साहब जीरो करप्शन पर सवाल उठा रही है ये घटना। नहीं, ये बात सही है कि बिहार में जीरो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। आप कह रहे हैं कहीं पर भी भ्रष्टाचार से कोई समझौता हमारी सरकार ने न किया गया। विपक्ष तो इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनके कहने विपक्ष का तो ये था बर्खास्तगी की मांग कर रहा है कि नंद किशोर यादव को बर्खास्त किया जाए। विपक्ष, देखिए मैं कह रहा हूं कि जो 70 घाट पुल वहां पे है गोपालगंज में, 1.4 किलोमीटर का पूरी तरह सुरक्षित है। अप्रोच का कटान हुआ है। अगर अप्रोच के कटान पर ही विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, बात हम भी एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये जो अप्रोच रोड रही है ये इसी पुल के साथ ही बनी है। उसी 264 करोड़ रुपए में ही ये पुलिया भी बनी है। क्या इस पुलिया पर आदमी नहीं चलते? वो तो गनीमत रही कि इस समय उसके ऊपर कोई था नहीं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान का नुकसान हो जाता, तो आप समझ रहे हैं पुल और पुलिया का फर्क फिर आप बताने के लायक भी नहीं रहते। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए मैं समझता हूं, देखिए मैं अच्छे से समझता हूं, मैं उस इलाके को जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अप्रोच कटा है, छोटी पुलिया उसमें पूरी है क्योंकि बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप आया, लेकिन पुल पूरी तरह सुरक्षित है, उसको भी रिपेयर करेंगे और वहां जो भी कमी रही है कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बाढ़ के वजह से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोसी के इलाके में चाहे कोसी ब्रिज हो, एक खुद पप्पू जी के इलाके में भागलपुर से बीरपुर से बीरपुर का सड़क हो, जो अब एक पहले भी वहां पुल बना कोसी पे, गंगा पे। बिहार में जितने भी पुल बने हैं नीतीश कुमार जी की सरकार, बीजेपी जेडीयू लोजपा की सरकार के जमाने में बने। इसलिए मैं कह दूं कि ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एस्टीमेट घोटाला हो गया, ये सही नहीं है।
ये सही है कि जब पीरियड बढ़ता है काम का तो एस्टिमेट जरूर रिवाइज होता है, वो हर जगह होता है, केंद्र में भी होता है। चलिए उम्मीद करते हैं पप्पू यादव जी को जवाब मिल गया होगा। लेकिन इसमें पप्पू यादव जी ने यहाँ पर जो हजारों करोड़ का एक सवाल उठा दिया था, उसका जवाब पप्पू यादव जी को मिल गया होगा। मैं जरा जल्दी से रुक कर लेती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल अभिजीत, आप सबको सुन रहे थे अभी तक, यहाँ पर आ रही हूँ पप्पू यादव जी, आपके पास आ जाऊंगी सर। पप्पू यादव जी ने यहाँ पर पिछले 30 साल की बात की और साथ ही चोर चोर मौसेरे भाई तक कह दिया। आइए अंशुल जी। देखिए, ये जो बयान में सुन रहे हैं सब सम्मानित प्रवक्ता है, भाई हैं अजय यहाँ पर, उनकी बात सुन के बहुत बहुत दुख हुआ और हंसी भी आती अगर मामला इतना संजीदा नहीं होता, इतना गंभीर नहीं होता। और जो पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं उनके, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि भाई कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में कि आप बाढ़ आई और पुल बह गया यहाँ पर, और इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे प्राकृतिक आपदा से आप कुछ कर नहीं सकते, आप लाचार हैं। अगर इस तरह के सियासतदान बैठे हैं यहाँ पर बिहार सरकार में, तो बिहार के लोगों का भविष्य क्या होगा, क्या होगा उनका मुस्तकबिल। देखिए, कुछ महीने पहले पटना में ही पटना शहर एक महासमुद्र बन गया, वो भी तो प्राकृतिक आपदा थी। तो आप बैठे रहे वहां पर, ना कोई ब्लूप्रिंट है पटना शहर का, न कोई ड्रेनेज का फैसिलिटी है, और आप पुल की हालत तो आप देख रहे हैं। और शाहनवाज भाई ने कहा कि पुराने पुल है वो कायम है। हाँ, वो बात ठीक है, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी भी कायम है। मैं बहुत बार पटना से आ रहा जाता हूँ, कोइलवर का पुल अभी भी है, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो अंग्रेजों को बनाया हुआ पुल है, उसके बगल में जो पुल बन रहा है वो इस सरकार का बन रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, आशंका है कि वहीं ध्वस्त ना हो जाए। इस तरह की बातें एक महीने पहले बनाया हुआ। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उन तमाम सवालों पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए, मुद्दा बड़ा ये हो जाता है कि साहब ये जो पुलिया ढही है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन को इत्तला भी दे रहे थे कि साहब ये कटाव होना शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन वक्त रहते जागा नहीं। क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी? लेकिन आपको पता होगा कि नंद किशोर जी जो हैं पहले साइकिल से चलते थे, अब रेंज रोवर से चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल में दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके डिपार्टमेंट में बिना पैसे लिए हुए कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। और इसमें तो तात्कालीन जो है मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और अब तक जितने बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं बिहार में, हमको तो कहीं भी कोई भी जो बड़ा मछली जो है, जो भ्रष्टाचारी है, वो कभी भी कोई बड़ा अधिकारी हो या मंत्री हो, नीतीश कुमार जी ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोप हास्यास्पद है। अरे भाई, कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने तो जीवन में कभी साइकिल चलाया नहीं, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है। तो उनके बयान का क्या मतलब? मैंने कहा आपको, इनको तो केवल बयान देना है। ये लोग घबरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण और एनडीए सरकार के कामकाज के कारण घबरा रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। साइकिल से रेंज रोवर चलाने के आरोप लग रहे हैं, साइकिल रेंज रोवर चलाने के। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, चलाइएगा कहां साइकिल रेंज रोवर? बिहार तो ढह रहा है। हाँ रुमाना जी, बिहार ढह रहा है। ऐसा ढह रहा है कि जो पहले पटना से पप्पू यादव जी के कांग्रेस 8 से 9 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ढह गया बिहार रुमाना जी। नेपाल बॉर्डर जाने में पहले 8 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। रह गया बिहार। हमारे हाईवे की तो कोई है ही नहीं, हाईवे की जगह गड्ढे हैं। हम तो वैसे मुख्यमंत्री हैं जो जाकर अपनी जनता को कहते हैं कि बाढ़ आने दो, बाढ़ आएगा तो अच्छी बात है, मछली खाने को मिलेगा। ऐसा ही बिहार आप चाहते थे। रह गया बिहार, रहने दीजिए बिहार को। तो बिहार की जनता देखती है ना कितना ढहा बिहार। हम अपना काम कर रहे हैं, काम में जो कोताही है, अगर कोई गलती है तो इसमें सब नपेंगे। ठीक है, ऑलरेडी सेक्रेटरी लेवल से इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। पप्पू यादव साहब, जो घटना हुई है उसके जांच के आदेश दिए गए, उसकी जांच की जाएगी। फिर विपक्ष क्यों नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाकर कि बिहार को बेहाल नीतीश सुशासन के अपने राज में बना रहे? कहावत है, चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या। मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। चलिए कोई बात नहीं। अब जांच, मैं एक बात देखिए, रेंज रोवर तो आजकल सब नेताओं के पास है। सबने, सबको, किसी के पास कुछ नहीं था, इकट्ठा एक धूल जमीन नहीं थी। रेंज रोवर की बात मत कीजिए। बात अभी किसी आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। सबने, जो नेता को मौका मिला, सबने, जिसको नहीं मिला उसी ने नहीं लूटा।
जिसको मौका मिला सबके पास अरबपति करोड़पति खरबपति है, सबने जनता के पैसे लूटे हैं। मेरा सवाल यहाँ नहीं है, इंक्वायरी यदि करना चाहते हैं तो वर्तमान किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराएं। यदि उनको लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज है तो साफ दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा जी। देखिए 2005 में मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, दुनिया में 98,000 करोड़ के लगभग किलोमीटर एनएच बन रही थी। बिहार में भी 8,000-11,000 किलोमीटर एनएच मनमोहन सिंह। आप एनएच से नीचे कुछ एनएच को मैं छोड़ दूं, आप जाइएगा, आप कितने बांध टूटे हैं अगले साल, आप कमला का कितना बांध टूटा, आप गोदावरी का कितना बांध टूटा, और नदी के भीतर एक भी सड़क है बिहार के लोगों को चलने के लिए। आप जाकर के देखेंगे, बात वहां पर करिए। ये एनएच पर हमेशा बात करने की जरूरत नहीं है। जब आप एनएच से नीचे उतरेंगे, एनएच भी गड्ढे में जा चुका। जाना है तो आप जीपी रोड में जाके देखिए, गया में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 3 दिनों तक, भभुआ से आने में 4 दिनों तक जाम रहती है। ये हालात क्या हैं? हमेशा हम बात विवाद में नहीं जाएंगे। बिहार को 15 सालों में, मैं 15 साल की बात नहीं करूंगा, चला गया 15 साल। 15 सालों में जिन मुद्दों पर ये आए थे, इन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस करप्शन। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे आप जिस विभाग में जाइए, आप धान घोटाला, सृजन घोटाला, आप मनरेगा घोटाला, आप बीएड घोटाला, आप एस्टीमेट घोटाला, आप 7 घोटाले पर इंक्वायरी की बात है। आप भ्रष्टाचार पर चर्चा ही मत करिए। जनता और पदाधिकारी 9 रत्ता नीचे बैठे हुए हैं। पटना के बाढ़ में सुशील मोदी घर छोड़ करके भाग गए और नीतीश बाबू 9 दिन तक निकले नहीं। पूरी दुनिया ने देखी और फिर काम नहीं हुआ, और कह रहा है कोरोना वायरस के चलते काम नहीं हुआ। 1 साल कमला बांध ठीक है सर, डॉक्टर अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, घोटाले एक के बाद एक यहाँ पर विपक्ष की तरफ से गिनाए जा रहे हैं। 55 घोटालों का यहाँ पर विपक्ष जिक्र कर रहा है, और वो कहते हैं, दावे कर देते हैं एनएच नेशनल हाईवे को लेकर। जरा उससे नीचे उतरकर हकीकत तो बताइए ना बिहार की। देखिए, जिस तरह इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात पूरे देश में प्रचलित है कि वो स्वच्छता के साथ, वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, शुचिता के साथ राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी की छवि पर कितने विपक्ष के लोग इल्जाम लगा दें, उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। ईमानदारी के वो प्रतीक हैं। साथ रहिएगा तो मरिएगा, मरिएगा, बीजेपी मरेगी। छोड़ दीजिए नीतीश बाबू को। अब आप बद्दुआ क्यों दे रहे हैं, शराब क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप शराब दे रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप ऐसे मत कहें ना। हम लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनकी, मुख्यमंत्री बनिए ना, आप आइए ना। मैं कह रहा हूँ, आपको तो मैंने कहा कि हम लोगों का मुख्यमंत्री के अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया है। पप्पू जी बताइए, आपके यहाँ तो आपके क्षेत्र में ही भागलपुर से आपके क्षेत्र में पुल बना कि नहीं बना? आप बताइए, आपके यहाँ बीरपुर से बीरपुर आप भी लगे थे, वो एनएच का भी बड़ा पुल बन रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है मृत्युंजय तिवारी को आना चाहिए आप यहाँ पर। मृत्युंजय तिवारी के पास आ रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक में आपके पास आ जाऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, एक घटना हुई है, उस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें क्या चुनावी साल में अब सिर्फ और सिर्फ उसको भुनाने के लिए तूल दे रहा है विपक्ष? मृत्युंजय जी, काम किया एनडीए की सरकार। देखिए, एक मौका आज पुल ढाने का सिर्फ रोमाना जी नहीं है, इतने उदाहरण हमने दिए। कभी चूहा शराब पी जाता है, कभी बांध काट देता है, कभी उद्घाटन के 1 घंटे पुल ढह जाता है, नाले के पानी में राजधानी डूब जाता है। ये लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं ना कि उससे छवि पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार की तो सुशासन बाबू वाली छवि है, भ्रष्टाचार का आरोप आप उन पर लगा ही नहीं सकते।
इनकी छवि अब धरी रह जाएगी और जनता का सैलाब इस सरकार से बहा देगी। अब 2-3 महीने इंतजार कीजिए, अब जनता का जो सैलाब आ रहा है इसमें ये सरकार बह जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से, डॉक्टर अजय आलोक प्लीज जल्दी से आइए। वैसे तो देखिए विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मौका नहीं है चुनाव कराने का, लेकिन वहीं 2-3 महीने में सपने भी सजा लिए हैं मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार जाने के। आइए डॉक्टर अजय आलोक। खुश रहने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, बिल्कुल खुश रहिए। 8 महीना पहले लगता, 1 साल पहले लगता भूल गए हैं, सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी, आधे से ज्यादा पे जमानत जब्त हो गई थी। और ख्याल देखिए, लगता है एकदम सीधे आसमान से तारे तोड़ के लाने का ख्वाब है। और किसके लिए? नवमी फेल के लिए उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पूरी मानेंगे? जरा पूछ लीजिए, कांग्रेस मानेगी? पूछ लीजिए पहले, मुख्यमंत्री का मान नहीं पता है, आज तक कोई काम नहीं किया। मतलब ये सारी बिसात आने वाले चुनाव के लिए ही सजाई जा रही है। जिस तरीके की चर्चा यहाँ पर बढ़ रही है उसे तो देखकर साफ समझ में आ रहा है कि चुनावी साल, इसीलिए मुद्दा कोई भी मिले फौरन उसको लपककर आर पार आपस में बना रहे हैं ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं। तो नीतीश का सुशासन ढहने के आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन ऐसे में मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जाएगा सर कि एक तरफ आप कहते हो कि चुनाव की तैयारी लाशों के ढेर पर नहीं की जानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मुद्दों को गरमाने की जो कोशिश है विपक्ष की, वो भी क्या कटघरे में नहीं खड़ी होती है? देखिए, हम सवाल हमारे नेता विरोधी दल उठा रहे हैं, नेता विरोधी दल बार बार नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार चरम पर है। 15 वर्षों में आपने बिहार के लिए क्या किया ये बताइए, अपनी उपलब्धि ये बता नहीं पा रहे। क्यों सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 1 साल पहले आप कुछ बता नहीं पाए, कोई नाकामी गिना नहीं पाए, 1 साल में ऐसा क्या बदल गया है कि अब आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में बाजी पलट जाएगी? देखिए रोमाना जी, हमने लगातार, हमारे नेता विरोधी दल ने सरकार की नाकामी को उठाया है, उजागर किया है। जहाँ जहाँ अंगुली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है, कोई जगह अछूता नहीं है। चाहे मुजफ्फरपुर का कांड हो, बालिका गृह कांड जो हुआ था बालिका के साथ, आपको पता है, सृजन घोटाले से लेकर शौचालय घोटाले तक, ये आपने देखा बाढ़ में किस तरह से। ठीक है सर, आइए डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जहां उंगली रखो वहीं से मवाद निकल रहा है, अब बहुत होगा। भ्रष्टाचार हुआ है सर, बहुत हुआ, यही कह रहे हैं ना, आप, मैं जवाब दे रही हूँ। आइए डॉक्टर अजय आलोक। बिल्कुल, बिहार की जनता ने देखा है कि लगातार 1 साल से इनके नेता विपक्षी दल बिहार में रही नहीं है। हर आपदा के समय भाग के फार्म हाउस में चले जाते हैं। चाहे चमकी बुखार का मामला हो तब फार्म में भाग गए, पिछले साल बाढ़ आई तब फार्म में भाग गए, पटना में जब जल जमा हुआ तब फार्म हाउस में दिल्ली में भाग गए। अभी कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन हुआ, 1.5 महीना तक फार्म हाउस से तस्वीरें पोस्ट करते रहे। बड़ी संवेदनशीलता है इन लोगों की, अपने 15 वर्ष के काम में आज तक काम क्या होता है ये तो जाना नहीं। और ये हम पे आरोप लगाते समय मेरे पास इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से मुद्दा जो है वो पुलिया को लेकर उलझाया जा रहा है, मुद्दा जो है वो सुशासन और कुशासन में उलझाया जा रहा है, लेकिन दरअसल असली मुद्दा ये है कि बिहार में वो जो अप्रोच रोड टूटी है ना, उसके बाद आम आदमी इस समय खुद को बंधक सा बना हुआ महसूस कर रहा है।